2026 और कितना खतरनाक हो सकता है। बहुत सारे तूफान, समुद्री तूफान और भूकंप, ये प्राकृतिक आपदाएं भी आपको इस बार देखने को, अगर ये होगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, विस्फोट हो जाएगा। गोचर बदलेंगे, गुरु और शनि अपनी एक ही राशि में रहेंगे और जो मिडिल क्लास है उनको थोड़ा सा पेशेंस और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। धार्मिक जगह पर जाने से बचना है। किसी को नजर बहुत जल्दी लग रहा है तो उसके लिए क्या रेमेडी, क्या उपाय आप बताएं। चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होती, 6, 8, 12 में चंद्रमा हो, उनको नजर बहुत जल्दी लगती है कि कभी भी अपने पैरों में आपको ब्लैक धागा नहीं पहनना। अब मैं बहुत रिच हूँ और मैंने किसी गरीब को ऐसे ही दे दिया अपना कपड़ा फॉर एग्जाम्पल, तो कहीं ना कहीं वो रिच होगी और कहीं ना कहीं उसका ऑरा मेरे पास आएगा। घर में लड़कियों से काम नहीं कराना चाहिए, लक्ष्मी माँ गुस्सा हो जाएगी। लेकिन अगर बेटियों से काम करवाओगे तो लक्ष्मी रुक जाएगी। घर के इंटरेस्ट पे जूते नहीं रखते, तो अगर आप वहाँ पर गंदे जूते रख देंगे तो आपने मेन एंट्रेंस ही खराब कर ली। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ ऐसी गेस्ट, ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में यही कह सकता हूं कि अगर एक बार उन्होंने आपको देख लिया तो आपकी पूरी भविष्यवाणी, पूरी कुंडली वो आपके सामने रख देंगी। और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर आचार्य पूनम चौधरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। और पूनम जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ज्योतिष शास्त्र और मूलांक के हिसाब से कैसा जाएगा 2026? हाँ, देखिए, ज्योतिष की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे 2026 में गोचर बदलेंगे, गुरु और शनि अपनी एक ही राशि में रहेंगे, तो इसके कारण भी बहुत सारे राजनीतिक चेंजेस, किसी बड़े नेता का अपने पद से हट जाना, या फिर आप कहिए नई राजनीतिक, दक्षिण पूर्वी भारत की तरफ से आपको नई राजनीतिक पार्टियां आपको उभरती हुई दिखाई देंगी। और वहीं शनि का गोचर जहां पर कुछ प्रॉब्लम्स भी देगा, जैसे आप कहेंगे, और कुछ अच्छी चीज़ें भी देगा, जैसे नए नए इन्वेंशन होंगे और नई दवाई की कोई खोज हो सकती है। जैसे कैंसर है कोई बीमारी, उसकी खोज भी भारत में इस बार कोई कर सकता है, इस तरह की कोई बीमारी की। और बहुत सारे तूफान, समुद्री तूफान और भूकंप, ये प्राकृतिक आपदाएं भी आपको इस बार देखने को 2026 में भी मतलब आपदा आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आएंगी और बिल्कुल देखने को मिलेंगी। तो एक सवाल इससे और ये पता है 2026 और कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, अभी आपने पूछा मूलांक के अनुसार अगर मैं बात करूं, खतरनाक पे हम जाएंगे, क्योंकि देखिए खतरनाक है नहीं, जो लोग डरा रहे हैं तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। 2026 मूलांक अगर हम प्लस करते हैं 2026 को, 2 + 0 + 2 + 6 = 1, तो 1 नंबर का ये साल है। और 1 नंबर होता है सूर्य का नंबर, और सूर्य कौन होता है? राजा। तो राजा आ रहा है, और जब भी राजा की एंट्री होती है तो एकदम जोरदार एंट्री होती है। पैसा, लग्जरी, लव, रिलेशनशिप, बस एक ही प्रॉब्लम रहती है कि कई बार रिश्ते खराब होते हैं, लोगों के अंदर गुस्सा और ईगो और मैं की भावना, अगर ये होगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज ये साल डराने वाला नहीं है, बहुत ही अच्छा साल रहेगा। बाकी डिपेंड करता है सभी चीज़ों के अनुसार हम जी। अच्छा पूनम जी, 2026 गरीब के लिए या जो मिडिल क्लास है या अमीरों के लिए कैसा होगा? देखिए, जो गरीब हैं वो तो मेहनत करते हैं, मेहनत करेंगे तो उनको मिलेगा उतना, और जो मिडिल क्लास हैं उनको थोड़ा सा पेशेंस और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर वो इस बार अपने लेवल से, मतलब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत उनको करनी पड़ेगी, हाँ, ज़्यादा एफर्ट्स उन्हें लगाने पड़ेंगे, तब जाके उन्हें चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेंजेस आप 2026 में देखेंगे, जैसे अभी पीछे टैक्स का चेंजेस हुआ था, कुछ करेंसी चेंजेस भी आप इस बार देख सकते हैं, नई करेंसी ऐप आप देख सकते हैं। जैसे हमें पता नहीं था कि पेटीएम ऐप कभी चलेगी, है ना, गूगल पे होगा, सिर्फ कैश का पता था, तो इस तरह की कोई नई ऐप भी लॉन्च होगी, या कोई टैक्स में भी कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जो शायद सरकार और टैक्स में राहत दे सके, ऐसा आप कह रहे हैं। जी जी जी। एक चीज और है, क्या आपको ऐसा लगता है कि 2026 एकदम अचानक से सब कुछ पलट के रख देगा, चाहे वो कोई भी राशि के लोग?
देखिए, जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है वो अपना काम ईमानदारी से करें और मेहनत करें जैसा वो करते आए हैं, और शॉर्टकट्स उन्हें नहीं लेना है। तो अगर शॉर्टकट्स नहीं लेंगे, 2 नंबर का कार्य करने से बचेंगे और ईमानदारी से करेंगे, और उन्हें कुंडली नहीं पता है तो उनके लिए बेनिफिशियल ही जाएगा। पूनम जी, एक सवाल ये आता है कि 2026 में जो नौकरी पेशा लोग हैं वो क्या लगता है आपको कि वो नौकरी में ज्यादा स्टेबिलिटी लाएंगे, उनको बिजनेस में शिफ्ट करना चाहिए? अब यहाँ पर राशि अनुसार भी मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए तो जॉब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और कुछ लोगों के लिए बिजनेस, बट ओवरऑल अगर यहाँ पे करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लोग कार्य करते हैं सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो उन्हें मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी वर्क अगर है, या राजनीति में भी है अगर, वहाँ पे भी ईमानदारी से कार्य करेंगे, क्योंकि सूर्य का साल है, 1 नंबर का साल है। उल्टी चाल चलेंगे तो सूर्य उन्हें बोलेगा इधर नहीं भाई, इधर चल रहा है आपको। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम जो करेगा, या जॉब में भी, ज़्यादातर जॉब में जो लोग होंगे उनके लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ, बट बहुत ख़राब बिजनेसमैन के लिए भी नहीं है। बिजनेस अच्छे से अपना करते हैं तो बिजनेसमैन के लिए भी काफ़ी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में यहाँ पे राहत मिल रही है। और ये देखिए, डराने की बात है कि कुछ ख़राब होगा या विस्फोट हो जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिखाएगा ये। अच्छा, 2026 में क्या आपको लगता है जिस तरह से 2025 हमने देखा, इतना डिप्रेशन, इतना एंजाइटी, तो क्या 2026 भी ऐसा ही कुछ लेके आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी नहीं होगी। कुछ चीज़ें देखिए प्राकृतिक होती हैं, वो तो होंगी। अगर भूकंप भी आ सकते हैं, प्राकृतिक कुछ आपदाएं भी आ सकती हैं, लेकिन जिस तरह से पिछली बार झेला, हाँ, इस बार एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी कि धार्मिक जगह पर अगर भीड़ वाली, काफ़ी भीड़ हो जाए तो थोड़ा सा भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचना है। वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी भगदड़ मच जाना या कुछ विस्फोट हो जाना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बाहर से भी प्रॉब्लम आएगी हमारे देश में। तो ऐसी जगहों पर अगर लोग जाते हैं तो वहाँ पर ये कुछ चीज़ ख़राब देखने को मिलती है। अदरवाइज़ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, खुद में परेशान रहना, ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे हम नहीं झेलेंगे, बिल्कुल। अच्छा, आप ओवरऑल अगर ज्योतिष की बात करो तो 2026 में आपको क्या लगता है, जो धर्म को लेके जो लड़ाई चल रही है और जो लोग धर्म को लेके मारकाट मचा रहे हैं, तो ऐसा क्या लगता है 2026 में ये शांत होगा या और उग्र होगा और बढ़ेगा? 2026 में बहुत सारी धार्मिक लोगों के अंदर प्रवृत्ति जगेगी और ये और अच्छा होगा, शांत होगा। धार्मिकता लोगों के अंदर आएगी, लोग अध्यात्म से जुड़ना चाहेंगे, लोग अध्यात्म को जानना चाहेंगे और सनातन की तरफ आगे बढ़ेंगे, और पॉजिटिव वे में हमारी जो ये अध्यात्म जाएगा इस बार। ऐसा उग्र कुछ यहाँ पे अध्यात्म की तरफ नहीं होगा इस बार। पूनम जी, 2026 में आपको क्या लगता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखिए, बनना चाहिए बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि मोदी जी इसके लिए बहुत सारे प्रयास पहले भी कर चुके हैं और करेंगे। इसमें जनता का विरोध भी, उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ज्योतिषीय दृष्टि से दिख रही हैं कि जब भी आपका जो है गुरु हमारी मिथुन राशि में आता है और जून के बाद गुरु जब उच्च के हो जाएंगे, उसके बाद हमारा जो है हिंदू राष्ट्र बनने के बहुत सारे संभावनाएं बढ़ रही हैं। आप मान रही हैं कि जो अपना भारत देश है हिंदू राष्ट्र बन जाए? बिल्कुल बनेगा। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी ले लेते हैं कि आप मोदी जी की बात कर रही हैं, तो 2026 ज्योतिष की दिशा में मोदी जी को कहाँ तक लेके जाएगा, क्या लग रहा है? देखिए, मोदी जी को तो कोई हटा नहीं सकता, पहली बात। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। बिल्कुल। बहुत सारे ज्योतिषकार और बहुत सारे आचार्यों ने कहा कि भाई मोदी की गद्दी जाने वाली है। देखिए, मैं बताती हूँ ना, मोदी जी की जो कुंडली है उनकी पर्सनल, उनका मालवीय नामक योग बनता है लगन में, वृश्चिक लगन, लगन में ही मंगल प्लस चंद्रमा। एक तो वो मन से बहुत मजबूत है, मंगल के साथ है चंद्रमा। दूसरा, मालवीय योग जो होता है ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग योग है, जो सेना को बढ़ोतरी वो इस बार देंगे, नए नए हथियार और उसका आविष्कार यहाँ पर होगा। तो ये सब किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से, है ना। और
मोदी जी कभी भी 8 नंबर है मोदी जी, लेकिन कभी भी शॉर्टकट नहीं लेते, डिसिप्लिन में रह के अपना कार्य करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तभी वो इतनी आगे तक लेके आए चीज़ों को, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने देश के लिए की हैं, सभी जानते हैं। तो उनको 2026 में तो हटाना मुश्किल है। पूनम जी, एक इसी से जुड़ा एक सवाल मैं ये लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके लिए 2026 जो है वो ज्योतिषीय दृष्टि से क्या लगता है? देखिए, योगी जी बहुत ही सम्मानीय हैं और सभी जानते हैं कितना अच्छा महिलाओं के लिए भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें की हैं कि महिला देर तक बाहर रह सकती है, और कानून भी बहुत अच्छे बनाए हैं। देखिए, योगी जी की बात करूं तो उनकी सिंह लगन की कुंडली है, मंगल शुक्र उनके प्रॉफिट हाउस में है और सूर्य उनका कर्म हाउस यानी 10th हाउस में, जो कि शत्रु को दृष्टि से देख रहे हैं, और साथ में इनकी चल रही है शुक्र की महादशा। तो ये फायदेमंद होगा उनके लिए, नुकसानदायक होगा 2026? क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड है शुक्र, कर्म हाउस का, तो उनके लिए ये फायदेमंद है। वो भी मुझे अपनी पोजीशन पे अड़े हुए दिख रहे हैं, उनको भी अभी कोई नहीं हिला सकता। मतलब ये आप ये कह रही हैं कि जो अगला विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे। अब इसी में फिर मैं पूछ लेता हूँ कि 2026 अखिलेश यादव के लिए कैसा रहेगा? जी देखिए, अखिलेश जी की अगर बात करूं, उनकी कुंडली अभी मेरे हाथ में है। उनकी कुंडली है कन्या लगन की, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पे मैं चीज़ें देख रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे यहाँ पे चीज़ें नहीं दिख रही हैं, और उनकी कुंडली के हिसाब से वो मुझे आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि 2026 जो है वो अखिलेश यादव के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है? नहीं, देखिए, आने वाला विधान अखिलेश यादव हारने वाले हैं। हाँ, हारेंगे। पक्की भविष्यवाणी कर रही हैं आप? पक्की भविष्यवाणी है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे इसका रीजन बता देती हूँ आपको। देखिए, 2026 मंगल का साल था पिछला 2025, जब वो उस साल में नहीं आई, जबकि मंगल, अब सूर्य होता है राजा, ठीक है। 2026 जो सूर्य का साल है, 9 नंबर पर हमारी जो है कार्मिक साइकिल खत्म होती है, 1 नंबर से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे मैं किसी को ये नहीं कहना चाहूंगी कौन ईमानदार है बेईमान, बट यहाँ पे वही लोग रुकेंगे जो शॉर्टकट नहीं लेते, ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं और डिसिप्लिन में रह के और चीजों को एक बैलेंस करके चलाते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर किसी को नहीं कह रही कौन ईमानदार है कौन बेईमान, बट जो चीजें सही हैं, मतलब जो काम कर रहा है, जो जनता के लिए काम कर रहा है, ऑब्वियसली वो जीत, जो जनता के लिए काम कर रहा है, जो भलाई के लिए चीजें कर रहे हैं, तो वही जीतेंगे। और कुंडली के अनुसार भी सितारे और ग्रह वही कहते हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पे भविष्यवाणी कह लीजिए या रीडिंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ठीक। अच्छा आचार्य पूनम जी, एक सवाल बहुत कॉमन है जो कि माताओं का मेरे पास आता है। आज भी सुबह आया जब मैंने लिखा कि मैं आज ज्योतिष पे बात करूंगा, तो सवाल यह है कि जो लड़कियां हैं और उनके डेट ऑफ बर्थ से क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि उनकी शादी कब होगी? क्योंकि आज के डेट में आप जितने भी इंस्टाग्राम पे देखेंगे, बहुत सारे गुरु और बहुत सारे गुरु माता बन गई हैं। पीला कपड़ा बांध लीजिए, अगले साल आपकी शादी हो जाएगी। अच्छा, काला कपड़ा को वो है कि आप उसमें गुड़ डाल के और किसी को खिला दीजिए तो आपकी शादी रुकी हुई है। तो मतलब ये क्या है, कैसे एडजस्ट, कैसे पता चलता है इन सारी चीजों का? हाँ देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने भी ज्योतिष नहीं सीखी थी ना, तो मुझे भी ऐसे मिले थे कुछ बाबा और या माता, इंस्टाग्राम वाले बाबा इंस्टाग्राम वाले, ठीक है। तो ऐसा होता है, हाँ, वो सारे लोग ऐसे मिलते हैं। जब भी किसी की शादी का पता करना हो, बच्ची का या किसी बच्चे का, तो आप हमें उसका चाहिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ये तीनों चीजों से हम कुंडली बनाते हैं। तो जब कुंडली बनती है तो उसमें जब भी गुरु की या तो महादशा हो या फिर गोचर में गुरु हो, उस तरह से हम कई चीजों की गणना करते हैं। उसके बाद उनकी विवाहों की डेट, ईयर या मंथ जो भी है वो निकल के आता है। हाँ, अदरवाइज उसके बाद अगर कहीं कोई कारण मतलब प्रॉब्लम आ रही है विवाह में, तो हम उन्हें बताएंगे कि आपको क्या करना है रेमेडी, जिससे प्रॉब्लम दूर हो जाए। या तो कोई नग पहनाते हैं, है ना, या फिर हल्दी की गांठ पहन लो, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं। और खाली ये कह देने से कि भाई ये पीला धागा पकड़ो, इसको सिक्का पकड़ो, अपने पास रखो, अगले वर्ष आपका विवाह हो जाएगा, तो ऐसा कहीं जादू नहीं होता है।
ये तो सब बहकाने वाली बात है। लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसको टोटका किया हुआ है, इसके ऊपर जादू टोना किया हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए क्या होता है, जब भी किसी के ऊपर कोई टोटका होगा तो एक तो सबसे पहले उसके पास आप बैठ नहीं पाओगे। कैसे? मान लीजिए मेरे पास आप आके बैठे और आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है तो मुझे भारीपन फील होने लगेगा। मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी से बिल्कुल मैच नहीं खाएगी। मतलब ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ आके बैठ गई, एक एंजाइटी की मेरी स्थिति हो जाएगी। दूसरा, आपकी जो आंखें हैं वो अलग तरह की हो जाएंगी। जैसे या तो आप बहुत खोल के रखोगे या आपकी आंखें ऐसे रहेंगी नशे जैसे लोगों की रहती है, उस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी। आपके घर में हर समय लड़ाई झगड़ा रहेगा। आपका मन नहीं करेगा कुछ भी करने को कि मैं कहीं जाऊं या तैयार हूं या कुछ ऐसे कपड़े पहनूं, कुछ भी। तो नेगेटिव सुस्त सोया ऐसा पर्सन रहने लगता है, तो उसका ऑरा फिर धीरे धीरे नेगेटिव हो जाता है। तो उन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ टोटका किया हुआ है। डॉक्टर आचार्य पूनम जी, एक सवाल और है जो कि हर महिलाओं का होता है अपने बच्चों के लिए जी। और आज के डेट में तो हम जैसे पुरुषों को भी नजर लगती है, आज से नहीं बहुत पहले से। तो नॉर्मल अगर हम ये कहेंगे कि अगर किसी को नजर बहुत जल्दी लग रहा है तो उसके लिए क्या रेमेडी, क्या उपाय आप बताएंगे? हाँ जी, देखिए एक तो नज़र क्या होती है, जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होती, 6, 8, 12 में चंद्रमा हो, उनको नज़र बहुत जल्दी लगती है। या कई बार राहु के कारण भी नज़र लगती है। और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो काला धागा पहनते हैं नज़र के लिए, और पैरों में भी पहन लेती हैं महिलाएं, मैंने ज़्यादातर देखी हैं। पहली बात तो ये है कि कभी भी अपने पैरों में आपको ब्लैक धागा नहीं पहनना, क्योंकि वो शनि का है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा हुआ और आपने पैर में काला धागा पहन लिया तो वहीं शनि खराब रिजल्ट देने लगता है। अब नज़र बार बार लगती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको एक नींबू लेना है, बिल्कुल साफ सुथरा, जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो। एक आपको नया चाकू लेना है। अब क्या करना है, उसको रख दीजिए। नींबू को लेकर अपने ऊपर से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और उसको गैस पर रख दीजिए। गैस को ऑन करके पूरा जब वो बर्न हो जाए ब्लैक, आप उसे हाथ में भी लेंगे ना, आपका हाथ नहीं जलेगा बाद में। अच्छा। हाँ, पूरे गर्म में भी। तो उसको जब वो पूरा जल जाए, ब्लैक हो जाए, तो उसको अपने हाथ में लेके और बाहर फेंकाइए, मतलब जहाँ पे कोई जहाँ से गुजर नहीं रहा हो कोई, ठीक है, इस तरह से उसको फेंक दीजिए। आपको ये करना है शनिवार या मंगलवार के दिन। आपको कैसी भी नज़र लगी हो वो बहुत जल्दी आपकी उतर जाएगी। अगर किसी को ना शशिकेश, अगर काला धागा बांधना भी है तो वो अपने हाथ में बांध सकते हैं, लेफ्ट हैंड में, तो उससे भी आप ज़्यादा तो नहीं बट हल्की फुल्की नज़र से बच सकते हो। एक शौक में या फैशन में भी कह सकते हैं आजकल काला धागा बांधते हैं, हाँ, बट उससे बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखाई देता। और नींबू वाला जो उपाय आप करते हैं तो आपको कैसी भी नज़र हो वो एकदम क्विक उतरेगी, क्विक आपको रिजल्ट देगी। अच्छा, एक सवाल और भी आता है, जो इंस्टाग्राम के जो गुरु माता हैं या जो पंडित जी हैं, लोग कहते हैं कि अगर आपने बर्तन जूठा रात में रख दिया तो आपके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। क्या सच में ऐसा होता है क्या? देखिए, सफाई करना तो बहुत अच्छी बात है और करनी भी चाहिए, अपनी किचन साफ रखना। देखिए, रील्स में बोलना एक अलग चीज़ है, बट क्या आप जाके उनसे पूछिए जो भी रील्स बनाती हैं और जो माता और जो आपके गुरु हैं, क्या वो रात को बर्तन साफ करके सोते हैं? अगर किसी के घर में काम वाली नहीं होगी तो भी वो नहीं करके सोएंगे, होगी तो वो तो आके अगले दिन ही करती है। तो ऐसा करने से ही लक्ष्मी आएगी। अब आप दिवाली के दिन तैयार होते हो, ठीक है, बाकी दिन आप लोअर टी शर्ट में रहते हो, तो क्या उस दिन लक्ष्मी नहीं चाहिए आपको? दिवाली के दिन लक्ष्मी आएंगी तो ही आप साड़ी पहन के सुंदर सज धज के भी रहोगे। खुद की मैं अपना आउटफिट की बात कर रही हूँ। और आप और दिन आप जॉब कर रहे हो या मन नहीं कर रहा तो लोअर टी शर्ट में रहते हो आप, तो क्या उस दिन नहीं चाहिए? और दिवाली के दिन आप गेट खोल के भी सोते हो कई बार, उस दिन आपको चोरों का भी डर नहीं है, महालक्ष्मी आएंगी, है ना, बाकी दिन बंद करके रखते हैं। दिवाली के दिन आप रसोई की भी, किचन की सारी सफाई करके रखते हैं। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप रसोई को साफ सुथरा रखिए
पॉसिबल है तो आप साफ कर दीजिए बर्तन, नहीं पॉसिबल है तो सुबह उठ के भी आप ही करेंगे या काम वाली आके करेगी, जो भी है। मतलब उससे धन धान्य का ऐसा कुछ नहीं है, ये साफ सफाई का मामला है और जो कि रखनी ही चाहिए। कहते हैं ना, वास्तु भी ठीक होता है साफ सफाई से, पैसा भी आता है बरकत से, तो ये सारी चीजें। बट ऐसा करने से ही ऐसा होगा, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ। वो महिलाएं जो बहुत ज्यादा टेंशन में रह रही थी कि भाई रात में ही धोना, चाहे ठंडी हो और कड़ाके की ठंड पड़ रही हो तो आपको बर्तन धो के ही सोना, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर आचार्य पूनम जी ने साफ साफ कह दिया। अच्छा, दूसरा एक और सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे वो आ जाएंगे आपके कमेंट्स, कहेंगे ये आचार्य पूनम चौधरी जी के रात में बर्तन धुले होते हैं क्या? बहुत सारे देखना, बिल्कुल करेंगे। दूसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल ये है जी कि जो पुराने कपड़े हो जाते हैं हमारे घरों में, भाई माँ ने भी किया, हमारे पुराना टी शर्ट अगर हो गया तो उसको फाड़ के उन्होंने पोछा बना दिया। तो आप मुझे ये बताइए, क्या पुराने कपड़े अगर घर में रखे हैं तो उसको हम अगर पोछा बनाने तो क्या किस्मत रुक जाएगा, धन नहीं आएगा, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए क्या होता है, इसका लॉजिक समझिए पहले। क्या होता है, जो भी हम कपड़े कैरी करते हैं उनकी एक अपनी एनर्जी होती है। अब मैंने वो टी शर्ट आपको दे दी बगैर धुले, है ना, तो बगैर धुले भी क्या, उसे नमक के पानी से वॉश करके मैं आपको दूंगी, तो मेरी एनर्जी उसमें नहीं है, वो क्लीन हो गई। अगर मैंने किसी को वो दे दी है तो मेरी एनर्जी और उनकी एनर्जी, अगर वो बहुत गरीब है तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी वो असर आता है, बिकॉज ऑफ एनर्जी चेंजिंग, ठीक है, नॉट एनी अदर थिंग्स, ओनली दिस इज हैपन, ओनली एनर्जी चेंजेस। मतलब आपके व्यक्तित्व का जो थोड़ा बहुत वो है वो किसी में रिफ्लेक्ट करता है। हाँ, जब आप अपना सामान उसको देते हैं, आपका ऑरा मेरा ऑरा दोनों मैच हुए ना। फिर अब मैं बहुत रिच हूँ और मैंने किसी गरीब को ऐसे ही दे दिया अपना कपड़ा फॉर एग्जांपल, तो कहीं ना कहीं वो रिच होगी और कहीं ना कहीं उसका ऑरा मेरे पास आएगा, मतलब उसकी एनर्जी, मेरे कपड़े पहन लिए ना उसने, इस वजह से ये चीज़ है। बट अगर आपने ये सवाल किया कि पोछा बना दो, तो पोछा भी अगर आपको बनाना है तो नमक के पानी से धो के बनाएं, तो वो एक सिंपल कपड़ा है। अगर आप बिना धोए ही उसका पोछा बनाएंगे तो कहीं ना कहीं शरीर पे आपके पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा, एनर्जी से रिफ्लेक्ट करेगा, हो सकता है आप बीमार होने लगे। दूसरा और एक और इंटरेस्टिंग सवाल है डॉक्टर आचार्य पूनम जी, वो ये है कि ये हर घर का समस्या होता है कि भाई आज के डेट में लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो उनके पास जो सामान है बहुत सारे होते हैं जिनको वो अपने कमरे में ही कहीं इकट्ठा करके रखते हैं। तो इससे क्या आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जी उनके घर में आती है या उनके घर में कलेश लड़ाई बहुत ज्यादा होता है? ये मतलब ज्योतिष के हिसाब से सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास एक ही कमरा है, ठीक है, तो मैं किचन भी उसी में होगी, ठीक है, मेरा बेडरूम भी उसी में होगा, मेरे बर्तन भी उधर ही साफ होंगे, सारी चीजें वहीं करेंगे ना, तो उसमें वास्तु थोड़ी ना खराब हो गया। जब आपके पास है ही उतनी जगह, तो अगर आप उसमें ही बर्तन साफ कर रहे हो, खाना बना रहे हो, सो भी रहे हो, पढ़ा भी रहे हो बच्चों को, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। ठीक। दूसरा इसी में एक सवाल ये है कि क्या जैसे हम छत पे अपने टूटे फूटे कूड़े रख देते हैं, तो उससे क्या आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जी आती है और जो लक्ष्मी माँ है वो प्रसन्न नहीं होती, क्या है? हाँ, देखिए, अभी मैं आपके सर पे कोई वजन रख दूं तो आपको भारीपन लगेगा ना, अजीब लगेगा। या मेरे सर पे कोई यहाँ के कुछ चीज़ रख दे, तो मैं जो मुझे करना चाहिए वो मैं उतनी अपनी एनर्जी से नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे सर पे वजन है। अब क्या है कि छत है आपका हेड, तो जब आप छत के ऊपर सामान रखते हो तो यानी आप अपने माइंड के ऊपर बोझ ले लेते हो। इस तरह ये एक साइंटिफिक रीज़न है, कोई मिथ नहीं है, ये साइंटिफिक रीज़न है कि जब भी आप छत पे सामान टूटा फूटा कूड़ा कबाड़ा रखते हो, तो छत, हम राहु भी कहते हैं छत को हम, तो राहु को खराब करते हैं। राहु बहुत सारी चीज़ों का कारक है, विदेश का कारक है, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ का कारक है, गैजेट्स जो होते हैं सब राहु के होते हैं, तो वो हम अपना कहीं ना कहीं खराब करते हैं। दूसरा, हम अपने सर पे यानी हमारे थॉट्स में क्लैरिटी ख़त्म हो जाती है, हम कोई डिसीज़न नहीं ले पाते और हम अपनी चीज़ों में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि अपनी छत को हमेशा साफ रखो ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी रहे, आपके डिसीजन में कंफ्यूजन न रहे।
तो पूनम जी ये बताइए कि लोग ये कहते हैं आज के डेट में कि घर में लड़कियों से काम नहीं कराना चाहिए, लक्ष्मी माँ गुस्सा हो जाएंगी, लक्ष्मी का वो रूठ जाएगा, ऐसा होता है? आगमन रुक जाएगा। अच्छा, नहीं देखिए, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, इसलिए कहते हैं कि बेटियों से काम मत कराइए, बिकॉज वो अगले घर जाएंगी। और ये हर माँ बाप जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है कि बेटी अगले घर जाएगी और वहाँ जाके हो सकता है उसे काम करना पड़े, सास कैसी मिले, ससुर कैसा मिले। तो अपने पास जब भी इन्हें रखो, बड़े प्यार से रखो, प्यार से पालो, प्यार से उठाओ। और मेरे भी एक बेटी है, तो मैं भी उसको ऐसे ही करती हूँ, काम भी नहीं करवाती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके प्यार के कारण। लेकिन अगर बेटियों से काम करवाओगे तो लक्ष्मी रुक जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहू भी घर की लक्ष्मी कहते हैं, आपने भी सुना होगा ना, बहू घर की लक्ष्मी। उससे भी तो बर्तन साफ सास करवाती हैं, झाड़ू पोछा करवाती हैं। हाँ, ये वो खुद भी करती है, खुद भी करती हैं और उनसे भी करवाती है। और खुद भी, हम भी तो कभी बहू थे तो घर आके काम किया था, तो क्या लक्ष्मी रूठ गई? ऐसा नहीं है, सिर्फ एक कहने की बात होती है, ऐसा नहीं है। बेटियों को प्यार से रखने की वजह से कि पता होता है कि भाई बेटियां पराया धन होती हैं, अगले घर जाएंगी तो वहाँ उन्हें कैसा घर मिलेगा, तो सिर्फ उन्हें प्यार से रखो, जरूर थोड़ी उनसे झूठे बर्तन साफ करवाओ। ज्योतिष से ही रिलेटेड है या फिर उसको कहते हैं वास्तु से रिलेटेड है जी, कि घर के इंटरेस्ट पे जूते नहीं रखते। घर के इंटरेस्ट पे अगर जूते रख रहे हैं तो आपका भाग्य जो है वो खराब हो जाएगा, रूठ जाएगा। तो ये भी कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, वो इसलिए क्योंकि जब भी हम बाहर से आते हैं तो हम कई जगह से होके आ रहे होते हैं, तो वहाँ की सब जगह की एनर्जी कैरी करके आते हैं। वो एनर्जी सारी अपने मेन गेट पर आपने रख दी, एंट्रेंस पर। तो उससे क्या होता है, क्योंकि एंट्रेंस तो आपका मेन है, अगर आप उसे साफ सुथरा रखेंगे तो आपके घर में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। पॉजिटिव चीज़ें मतलब खुशी आएगी, हैप्पीनेस, पैसा आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो अगर आप वहाँ पर गंदे जूते रख देंगे तो आपने मेन एंट्रेंस ही खराब कर ली। मान लीजिए मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं और मेरा चेहरा ही अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे काला दाग लगा लिया, तो आपका सारा कुछ खराब हो गया ना फिर। तो इस तरह से वो एक गेट हमारा एक फेस है, घर का फेस, तो आपने वो फेस को साफ सुथरा रखना है। हाँ, मतलब आप एक शूरेक रख लीजिए, उसे प्रॉपर तरीके से रखिए। हाँ, मतलब आप ऐसा नहीं क्लोज करके रख सकते हैं, लेकिन आप फैला के गंदे जूते रखें वो वहाँ पे नहीं चलेंगे। आप एक अलमीरा बनवाएं और उसे क्लोज करके रखें तो आप रख सकते हैं। और वो भी डिपेंड करता है अलग अलग दिशाओं में। कभी भी आपकी जब नॉर्थ ईस्ट का घर हो तो आप वहाँ पर बंद करके भी मत रखिए, साउथ के में भी आप मत रखिए। इस तरह से अलग अलग तरह की जगह होती है, दिशाएं होती हैं। अगर मेन एंट्रेंस पे आप को रखना भी है तो वो पूछ कर फिर प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये मेरे को एक सवाल ये भी है कि 2026 जो शादीशुदा लोग हैं उनको कितना डर के रहने की जरूरत है? क्योंकि जिस हिसाब से जो पत्नियों ने जो कांड किए हैं तो आपको क्या लगता है कि 2026 शादीशुदा मर्दों के लिए कैसा होगा? देखिए, 2026 में शादीशुदा मर्द भी बेवफाई करेंगे। अच्छा। हाँ, यहाँ भी रिश्तों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ईगो से क्लैशेस होंगे, रिश्ते बहुत सारे टूटेंगे भी और नए रिश्ते बनेंगे भी, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलेंगे। और जो लोग ऐसा करेंगे लेकिन उनके साथ चीजें फिर बैक ऑफ द माइंड खराब होंगी उनकी लाइफ में। 2026 में डाइवोर्स भी ज्यादा होंगे? डाइवोर्स भी होंगे, ज्यादा नहीं बट एवरेज कैसा। जैसे 2025 में इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है वो डाइवोर्स किए, चाहे वो क्रिकेटर हो या फिर पॉलिटिशियंस हो या फिर आपके जितने हीरोज हैं, उनमें बहुत सारे डाइवोर्स के केसेस। हाँ, देखिए 2026 में भी ये चीजें आपको देखने को जरूर मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो ईगो क्लैशेस की वजह से और एक मैंपन की वजह से, रिश्तों को ना समझ पाने की वजह से आप 2026 में भी रिलेशंस बहुत सारे खराब होते हुए आपको दिख जाएंगे, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई नेता हो, क्रिकेटर हो या आम जनता हो। और डिपेंड फिर करता है राशि वाइज भी, बट ऑल ओवर देखें तो कहीं ना कहीं रिश्तों में प्रॉब्लम्स
आती हुई दिखेगी 2026। पूनम जी 2026 मतलब हमने तो ओवरऑल पूरा सब कुछ बात किया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ ओवरऑल 2026 जो है वो कितना सुखद होगा, कितना अच्छा होगा लोगों के लिए? देखिए 2026 में ओवरऑल अगर बात करती हूँ तो पहले तो मैं यही बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस सबको देखने को मिलेंगे, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो नए नए हथियार हों, चाहे वो नई दवाइयाँ हों, चाहे भूकंप हो, चाहे आपका समुद्री तूफान हो, मतलब ज़मीन से जुड़ा, आसमान से जुड़ा बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा। नए नए इन्वेंशन, नए नए राहु और बुध जून के बाद एक साथ आएंगे जुलाई में, तो आपको यहाँ पर कोई नई ऐप लॉन्च हो सकती है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे कराएंगे। टैक्स में बहुत बड़ी चेंजेस हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, नए नए गैजेट्स का भी यहाँ पे खोज हो सकता है, कोई नई ऐप की बहुत अच्छी इन्वेंट्री हो सकती है। तो इन सेना की जो हमारी शक्ति है वो बहुत बढ़ेगी 2026 में। तो तभी तो मैंने बोला मोदी जी भी बढ़ेंगे आगे, और हमारा देश जो है क्या होगा कि कई बार रैलियाँ यानी जनता की खिलाफत भी केंद्र सरकार को देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे कृषि विभाग को लेकर कुछ ऐसी रैलियाँ ज़मीन को लेके लग सकती हैं, लोग जनता निकाल सकती है, जिससे मोदी जी को अलग चीज़ों का सामना करने पड़ेगा। लेकिन एंड ऑफ द डे यानी यहाँ पर सरकार अच्छी चीज़ें करे, खराब मैं इसमें यहाँ नहीं कहूँगी कि कोई भी फैसला हो सकता है बीच में लोगों को खराब लगे, बट कहीं ना कहीं ओवरऑल हमारे देश के लिए हमारा देश जो है विदेशों में भी काफ़ी अच्छा नाम करेगा, उसका डंका भी बज सकता है इस बार विदेशों में। तो ओवरऑल जो 2026 है हमारे देश के लिए बहुत पॉजिटिव आ रहा है, बहुत पॉजिटिव चीज़ें लेकर आ रहा है। अब उसमें देखने का भी नज़रिया है सबका अलग अलग। तो ज्योतिषीय दृष्टि से ही मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि उस चीज़ को समझना सीखिए कि ये पॉजिटिव वे होगा, क्योंकि चीज़ें आएंगी, ख़त्म नहीं होंगी। सेना शक्ति भी बढ़ेगी, हथियार भी अच्छे अच्छे आएंगे, बहुत सारे चेंजेस भी होंगे चीज़ों में। मतलब 2026 जो होगा 2025 से बहुत बेहतर। हाँ, कोई मंत्री ऐसा होगा, यानी किसी भी राज्य का मंत्री आप हट भी सकता है, ये भी बता दूं आपको। बहुत सारे युवा नेता उभर के आ सकते हैं, दक्षिण पूर्वी भारत से कई राजनीतिक पार्टियां भी उभर सकती हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें चेंजेस होंगी कि ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है 2026 भारत के लिए। तो डॉक्टर आचार्य पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। और दोस्तों ये 2025 जैसा भी रहा, लेकिन जिस तरह से पूनम जी ने बताया कि 2026 देश के लिए राजनीतिक क्षेत्र में, और चाहे हम वैश्विक क्षेत्र की अगर बात करें तो इंडिया का डंका जो है वो विदेशों में बजेगा। और जिस तरह से पूनम जी ने कहा कि मोदी का वर्चस्व और ऑरा जो है और भी स्ट्रांग होकर आएगा, तो ये देखने वाली बात होगी कि 2026 में जो पूनम जी ने भविष्यवाणी की है वो कितना सही होता है। लेकिन हाँ, इसमें एक बात तो जरूर है कि जिस हिसाब से ये मोदी काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, और जिसका नतीजा ऑफकोर्स 2026 में बहुत बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।